गंदगी रहती है कि रहना भी मुश्किल हो जाता है। नालियाँ, यहाँ पानी बाहर आता है, मच्छर होते हैं, बदबू होती है, बीमारियाँ फैलती है। दैनिक पालन की व्यवस्था में वो जब उनको गायों को धोने के बाद में खुला छोड़ देते हैं। कलेक्टर महोदया खुद मैदान में आज उतरी है और अपना पूरा लामजा लेके उतरी है। सफाई कर्मीज है, उनके और उनके बीच में बॉन्डिंग बना रही है, वरना आप 100 बार मैदान में उतरेंगे लेकिन रिजल्ट वही 0 रहेगा। बार बार देख रहे हैं और बार बार सफाई अभियान होने से शहर का भीतरी भाग तो सफाई नहीं हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं आपके साथ महेंद्र सिंह राठौड़। आप देख रहे हैं कि हम बाड़मेर शहर के हर गली मोहल्ले नुक्कड़ तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और तमाम उन बाड़मेर की खबरों से आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं कि बाड़मेर के शहरवासी किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या बाड़मेर शहर जैसा हमारे जो राज्य पटल पर बताया जाता है वैसा ही साफ सुथरा है, या फिर इनको और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इनसे हम रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? वो तो इसे कुटल है, बीजो कहीं मोंगड़ा आगी ना गंदगी घनी है, बीजो कहीं भैया पानी बीजो तो आवा पड़े, पानी वगैरह आता है, पानी भी जावे पड़ मां तो इतनी गंदगी रहती है कि रहना भी मुश्किल हो जाता है, बाहर निकलना भी। नालियों में भी कचरा आता है, घर के आगे भी आता है सब। ये साफ सफाई करने यहाँ पर आते हैं कोई? आते तो है पर पूरा दिन तो भी गंदगी रहती है। माँ कचरा उठाने आवे? कचरा उठाने वाला आवे, गाड़ी भी आवे, वो बार ले जावे पड़ा तो भी कचरो ज्यादा हो है घड़ी हर महीने। सड़क हैंग टूटोड़ी, नाले सब टूटोड़े, पानी कम आवे बिल्कुल। कचरा तो उठाने वाले यहाँ आते हैं भैया, ऐसा नहीं है कचरा उठा सफाई कर्मचारी सब आते हैं, लेकिन ये आस पास पड़ोस वाले ये कचरा यहाँ डाल के जाते हैं। वहाँ डस्टबिन लगा उसमें भी नहीं डालते हैं, नीचे फेंक के चले जाते हैं और अपने घर के सामने कभी कचरा बाल्टी लेके यहाँ नहीं आते हैं, वही नालियों में डाल देते। फिर नालियाँ, यहाँ पानी बाहर आता है, मच्छर होते हैं, बदबू होती है, बीमारियाँ फैलती है। लोग समझते नहीं है कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए। अपने घर को साफ रखो तो अपने रोडों को भी साफ रखना चाहिए, गलियों को भी साफ रखना चाहिए। तो घर को क्यों साफ रख रहे हो, उसको भी गंदा रखो। बीमारियाँ फैलती है, लोग हॉस्पिटल में खड़े होते हैं, बीमारी होती है उससे। ये सफाई कर्मचारी तो आते हैं बेचारे, उनकी कोई गलती नहीं है, गलती फेंकने वालों की जो सही जगह में नहीं डालते। ये पानी कम आता है, नालियाँ या नालियाँ निकालते हैं, सुबह सुबह निकालते, फिर कचरा डालते हैं, नालियाँ फूट जाती है, पानी बाहर आ जाता है। लोगों को समझना चाहिए, ये समझते नहीं है लोग। और ये जो आवारा पशु जितने घूम रहे हैं, ये पशु किसी का मालिकाना हक है? यूं ही नहीं, सब मालिक है, पशुओं के मालिक भी है, ऐसा नहीं है सबकी मालिक है। लेकिन लोग क्या इसको छोड़ देते हैं, चारा वारा खिला के छोड़ देते हैं कि फ्री है, फोकट में जब चारा डालते हैं वो खा के चले जाएंगे। ये गाड़ियाँ कभी टूटती है, बच्चों को हम भी बाहर थोड़े बैठते हैं, हमको भी प्रॉब्लम होती है। जब आप बाहर बैठते हैं तो ये गाय वगैरह आपस में लड़ती है, तो फिर प्रॉब्लम तो होती है ना, हम भाग के घर के अंदर चले जाते हैं, फिर कोई आता है फिर गायों को भगाता है, होती है प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर इन गायों को पकड़ने के लिए जो नगर पालिका की जो गाड़ियाँ वो आती है, देखिए आपने? आती है, कभी कभी आती है, अभी नहीं आई। पर यहाँ के लोग ही ऐसे हैं, वो पशुओं को लेके जाते हैं अपने घर वापस। जिस दिन अभियान चलाते हैं उस दिन घर पे रखते हैं, जिस दिन अभियान नहीं चलता उस दिन नहीं छोड़ देते बस। गायों को लेकर कितनी परेशानियाँ होती है आपको? गायों को लेकर आमजन में तो परेशानी होती है। जो भी पशुधन है जो लोगों के दैनिक पालन की व्यवस्था में, वो जब उनको गायों को धोने के बाद में खुला छोड़ देते हैं। इसमें एक खामियाजा तो सीधा सीधा जो पशुधन के मालिक है उनका है और दूसरा प्रशासन का है कि यदि एक सुव्यवस्था हो इन पशुधन के बाबत में तो ये गायें यहाँ नहीं घूमेगी। बैल आमजन में नुकसान, जब बैल आपस में लड़ते हैं तो बहुत सारा नुकसान भी होता है, कोई जान काम की हमें हानि भी हो सकती है। और उससे बड़ी बात यह है जब गायें वो प्लास्टिक को खाती है तो वही दूषित होती है, वो एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन तो एक महत्वपूर्ण कड़ी है इसकी, जो इन चीज़ों को सुधार सकता है। मेरा नाम यशोवर्धन शांडिल है, मैं वार्ड नंबर 5 से बिलोंग करता हूँ और मैं इसके बारे में कुछ हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। ये जो जगह है ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ रावड़ी होली मनाई जाती थी, जो पहले होली का दहन होता है। मुहर्रम यहाँ पे मनाया जाता है, आपको पता है। और निर्जला 11 पे ये बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है। और दीपावली के दिन रावल फैमिलीज़ और गवर पूरी यहाँ हुआ करती थी। लेकिन अब आप देख रहे हैं इसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। और हमारी हिस्ट्री, हमारी ऐतिहासिक धरोहर जो हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे कहते हैं कि किस ज़माने में जब शमशान जाके आते थे तो नहाने का और पीने का सबका एकमात्र साधन यही था। तो हमारे ऐतिहासिक धरोहर के महत्व से बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, लेकिन सरकार की, प्रशासन की लापरवाही और न देख रेख और कुछ
पड़ोसियों की अबूझता कह सकते हैं, उसके कारण ये बहुत धरोहर को बहुत बड़ा नुकसान, हेरिटेज को। और यहाँ एक मीठिया कुआं हुआ करता था, आपको पता हो, जिसका पानी पूरे यहाँ पे सबसे फेमस था। और यहाँ सब्जी मंडी, तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, लेकिन इसकी आप हालात देख रहे हो। और हमारी अभी कलेक्टर साहिबा भी कोशिश कर रही है, स्वच्छता अभियान, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी, भजन लाल जी भी सब कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ तक लोग पहुँचे नहीं हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात है, और अवेयरनेस नहीं आई है। पैसा बहुत खर्च हो रहा है प्रशासन का, कोशिश भी बहुत हो रही है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहा है। तो रिजल्ट के ऊपर कोई एक ऐसा सरकार को विचार करना चाहिए कि जिससे कोई नई तकनीक लानी चाहिए कि गंदगी ना हो, या कोई पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन से आगे शिफ्ट करना चाहिए। ऐसा कुछ सरकार को इसका प्लान करना चाहिए, मेरी तो ये एक सोच है, सजाव है। जहाँ प्रशासन जो है पूरे शहर को साफ कर रहा है, लेकिन प्रशासन का अंदर मन ही मन उनका ये भी मानना है कि हम आखिर कितने दिन तक साफ करते रहेंगे जब तक उनका शहरवासी नहीं। की गलती है, बता रहा हूँ। कलेक्टर महोदया खुद मैदान में आज उतरी है और अपना पूरा लामजा लेके उतरी है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो वार्ड है, वार्ड के अंदर एक अवेयरनेस के लिए पर्सनल कलेक्टर साहिबा जाके वहाँ पे उन लोगों से मिलके कमेटी बना के उन लोगों के साथ अवेयरनेस का काम, और जो सफाई कर्मीज है उनके और उनके बीच में बॉन्डिंग बना रही है, तो जाके सफाई की कोई समस्या सॉल्व हो सकती है। वरना आप 100 बार मैदान में उतरेंगे लेकिन रिजल्ट वही 0 रहेगा। जब तक हम खुद ना सुधरेंगे, हमारे घर से अवेयरनेस नहीं आएगी, तो कलेक्टर साहिबा को खुद को चल के कैंपेन करना चाहिए, हर वार्ड जाना चाहिए। वहाँ की लेडीज, जैसे आप आज मेरा मीडिया में इंटरव्यू ले रहे हैं, वैसे वो उनके साथ बैठे, उनके साथ डिस्कस करे, उनकी एक अवेयरनेस टीम बनाए, सफाई कर्मियों के साथ में रहे, जो सफाई कर्मी उनके साथ जवाबदारी रहे, ऐसे एक हेल्पलाइन नंबर बनाए, तो मुझे लग सकता है कि नवा बाड़मेर में कुछ सुधार हो सकता है, नहीं तो चांस नहीं है। शहर के भीतरी भागों में ये सफाई की व्यवस्था कलेक्टर साहब अभी तक देखी नहीं है, बार बार देख रहे हैं, और बार बार सफाई अभियान होने से शहर का भीतरी भाग तो सफाई नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ से देखो तो बहुत सारे आवारा पशु भी है, तो बहुत लोग चोटिल हो रहे हैं। और ये गंदगी से नालियाँ भरी पड़ी है। हरिजनों को कितनी बार बोलते हैं, वो कहता मेरी ड्यूटी नहीं है और वो कहता मेरी ड्यूटी नहीं है। अब किसकी ड्यूटी है वो हमको भी कुछ पता नहीं है। और जमादार तो कभी कभार मिलता है, और मिलता भी है तो कभी सुनवाई इतनी हो नहीं रही है। और बाकी तो अब क्या है, गंदगी से तो हम बहुत हालत ख़राब हो रही है हमारी। हर 24 घंटे सुबह 10 बजे तक। आप बता रहे हैं कि जो नालियां हैं पूरी चौक हो रखी है, ये नालियां चौक होने का क्या कारण है? कि इनकी सर एक मिनट, इनकी सफाई नहीं हो रही है या फिर आप लोग इसमें प्लास्टिक डाले इस वजह से चौक? ये सफाई तो हो रही है, सप्ताह में 1 बार 2 बार सफाई हो रही है, लेकिन प्लास्टिक के कारण जो ये प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह गंदगी इधर उधर डालते हैं ना, तो फिर वो नालियों के अंदर डाल देते हैं, उसके कारण के ये नालियाँ जाम हो रही है। और नालियों को जाम होने के बाद क्या है, 10 बजे तक सफाई कर्मचारी रहते हैं, उसके बाद सफाई कर्मचारी होते नहीं। आज रविवार है तो एक भी सफाई कर्मचारी नहीं आया है, नहीं तो कभी कभार तो एक सफाई कर्मचारी आता है, लेकिन आज तो वो भी नहीं आया है। सर, प्लास्टिक को रोकने और शहर को साफ करने में आप क्या भूमिका निभा सकते हैं? यहाँ के शहरवासी, हम शहरवासी ये कर सकते हैं कि सरकार को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलके हर रूम, जैसे अभी हम लोगों ने कपड़े की थैलियाँ दी थी सब्जी मंडी में, एज ए पर्सनली हम लोगों ने दी थी कि आप घर से कपड़े की थैली लेके आए। तो सरकार को जहाँ करोड़ों रुपए इन स्वच्छता पे खर्च करती है, तो सब्जी मंडी इसके साथ है, शॉपिंग दुकानदारों के साथ है, उनके साथ सख्ती से बढ़ते। अगर सख्ती से बढ़तेंगे तो आखिर इन पे पेनल्टीज लगेगी, तो मुझे लगता है कि इसका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन कोई सिस्टम से काम नहीं कर रहा है, पॉल्यूशन बोर्ड अपना काम नहीं कर रहा है, नगर परिषद अपना काम नहीं कर रहा है, हम लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़े हम लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपना काम कर लें, अवेयरनेस कर लें, तो मुझे लगता है ये समस्याएं नहीं आएगी। नई तकनीक भी बहुत आ रही है, लेकिन नालियाँ छोटी है। अभी आपके सामने देखो भैया, वो नाली निकाल रहा है, कचरा निकाल रहा है। तो कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी मूल जड़ तो पॉलीथीन है। इस पूरे झगड़े की जड़ है ना, जो इस पूरे शहर की, वो पॉलीथीन है। अगर ये पॉलीथीन मुक्त हो जाए या पॉलीथीन को बैंडिंग कर दिया जाए, तो हो सकता है कि हमारे शहर को कभी गंदगी देखनी ना पड़े। हम लोग खुद सक्षम हो जाएंगे साफ सफाई करने में। पॉलीथीन इसका सबसे बड़ा दुश्मन है, यही मेरा कहना है। देखिए, ये बाड़मेर शहर का बावड़ी चौक है, जहाँ पर इन्होंने बताया कि ये ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ जब अगर मुहर्रम का त्यौहार होता है या फिर निर्जला 11 होती है या फिर गणगौर का प्रोग्राम होता है, उस समय जो बाड़मेर शहर के समस्त शहरवासी जो है वो यहाँ इस चौक पर आते हैं, और चौक पर आने के बाद सब मिलकर और यहाँ की रॉयल फैमिली जो है उनके साथ मिलकर ये यहाँ बाड़मेर वासी यहाँ का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो गंदगी के जो ढेर पड़े हैं, और यहाँ के ग्राम लोगों का ऐसा कहना है कि अगर इस जो ये कचरे का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ से दूसरी जगह तब्दील किया जाए
तो शहर में एक बार फिर साफ सफाई हो सकती है। और इनका कहना है कि प्रशासन हमारे साथ जुड़कर बाकी के लोगों को अवेयरनेस करें और यहाँ की जो नगर परिषद है उसको एक बार फिर जागरूक करें और अपनी ड्यूटी के प्रति उनको अगर निष्ठ करें तो हो सकता है कि बाड़मेर शहर एक बार फिर साफ सुथरा हो सकता है। कैमरामैन चंदन सिंह चंदन के साथ महेंद्र सिंह राठौड़, पीके टाइम्स, बाड़मेर। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।